चलिए आज जो है देखते हैं अगला क्लास जो है परसेंटेज 6 क्लास 6। असल में कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है छोटा छोटा वीडियो बनाया गया था। आज देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, कल हम लोग पढ़े थे 2 क्वेश्चन पढ़े थे, उसी का जो है ये क्या है, दोनों क्वेश्चन को जो है पिछला दोनों क्वेश्चन पढ़ा गया था, उन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और लेकिन पास होने के अंक से 42 अंक अधिक पा लेता है। यानी पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 42 क्या किया तो अधिक पा लिया। कह रहा है तो बताएं कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की आवश्यकता नहीं है, कितने प्रतिशत में कितना चाहिए उसको पास होने के लिए। चलिए आइए देखिए, तो एक छात्र 30% पाया है और फेल हो गया 18 अंकों से। प्रतिशत में तो पाया है 30, लेकिन फेल हुआ है अंक में कितने से, 18 से। अगर इसको हम 18 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा ना, पास हो गया। और वहीं एक दूसरा छात्र पाया है 40%, लेकिन पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 42 अधिक पा लिया है। तो देखिए, पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 42 अधिक पाया है, तो 42 जो जितना प्रतिशत पाया है उसमें से 42 अंक अगर हम घटा देंगे तो ये भी तो पास ही रहेगा। पहला छात्र ये भी पास है और दूसरा छात्र अब ये भी पास है, दोनों पास है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए हमको बताना है कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो देखिए 30% प्लस 18 अंक, ये अंक है, ये प्रतिशत है। अगर इस अंक को प्रतिशत में हम बदल दें तो 30% 18 अंक बराबर जितना प्रतिशत होगा दोनों मिलकर ही ना पास प्रतिशत होगा। तो चलिए आइए देखिए, तो इस 30% को पक्षांतर करेंगे, 40% में से 30% घट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 10%। और इस 42 को इधर पक्षांतर करेंगे, 42 और 18 हो जाएगा कितना, 60 अंक, ये अंक है। 10% बराबर क्या है, तो 60 अंक है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 6 अंक होगा। देखिए 6 अंक बराबर जब 1% है तो 18 अंक बराबर कितना प्रतिशत निकाल, 6 अंक बराबर 1%, तो 18 अंक बराबर कितना, 3%। 6 3 18, 6 अंक बराबर 1%, 18 अंक बराबर 3%, 18 अंक बराबर 3% ये हो गया और 30% ये हो गया। तो 30% और प्लस 3% मिलकर कितना, 33%, ये क्या है, पास प्रतिशत। यही हमसे पूछा गया है, पास प्रतिशत क्या होगा, कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, तो 33% अंकों की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। एक परीक्षा है जिसमें 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो स्वाभाविक है कि 80% उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि कुल छात्र चाहे जितने भी हो प्रतिशत में तो 100 होंगे। 20% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण छात्रों में से, कह रहा उत्तीर्ण छात्रों में से, यानी जो उत्तीर्ण हुए हैं 20% तो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं वह कितने होंगे, 80%। उसमें से 80% समान वर्ग के हैं। किसमें से 80% समान वर्ग के हैं, 20% अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद 80 जो बचे हैं उसमें से 80% समान वर्ग के हैं। कह रहा यदि अन्य वर्ग में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 4800 है, अन्य वर्ग में, देखिए समान वर्ग में तो 80% उत्तीर्ण हुए हैं, यदि अन्य वर्ग में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कह रहा 480 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, परीक्षा में भाग लेने वाले चाहे संख्या में जितने भी हों प्रतिशत में क्या होंगे, तो 100 होंगे। इस 100% में से
तो 20% अनुत्तीर्ण ही हो गया है, 20% अनुत्तीर्ण हुआ है। तो उत्तीर्ण हुआ कितना, तो 80% ये क्या है, तो उत्तीर्ण है। अब देखिए 80% उत्तीर्ण है, इसमें से 80%, इसमें से 80% क्या है, समान वर्ग का है, तो अन्य वर्ग का कितना होगा। तो देखिए जो भी शेष होता है ना वह भी अपने आप में पुनः 100 हो जाता है। इस 80 में से 80% समान वर्ग का है, यानी इसका 20% ही क्या होगा, तो अन्य वर्ग का होगा। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 का 20% हो जाएगा 16। अरे 80 का 80% तो समान वर्ग का हो गया, तो 80 का 20% हो जाएगा कितना, 16। और 16 ये कौन हो गए, तो अन्य वर्ग वाले, अन्य वर्ग वाले जो है 16 हो गए। और संख्या में कितने हो गए, 480 हो गए। देखिए प्रतिशत में 16 है, 480, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा क्या, 480 बटे में 16, ये कट जाएगा 30 बार में। कुल संख्या पूछा गया है 100% होगा, 30 गुने 100 करेंगे क्या होगा, 30,000। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 30 गुने में 100 करेंगे, कुल संख्या हो जाएगी कितने, 4800 था ना, ये 300 होगा। तो 100% बराबर क्या होगा, 300 गुने में 100, यानी कि। चलिए देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए 20% अनुत्तीर्ण हो गए हैं, और 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 80% इसमें से समान वर्ग का है, तो 80% का 80% हम निकालेंगे, तो 80% गुने 80 बटे में 100, ये क्या होगा, तो आपका 64 हो जाएगा। ये 64% कौन है, तो सामान्य वर्ग के उत्तीर्ण, इस समान वर्ग के उत्तीर्ण है। तो देखिए समान वर्ग के 64% उत्तीर्ण है, किसमें से, तो 80 में से ना। तो 80% में से अगर हम 64% घटा देते हैं, बचेगा 16%। तो 16% ये अन्य वर्ग वाले आ गए, और है संख्या में 4800, 1% बराबर करेंगे तो क्या होगा, 300, और कुल संख्या 100 होगा। 100 बराबर 300 गुने में, 300 गुने में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब एग्जाम के लिए भी है, लेकिन रेलवे और एसएससी में कई बार पूछा है। पहला, किसी परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है तथा बी सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, जबकि सी डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए को कुल पूर्णांक 600 में से 300 अंक प्राप्त होता है। देखिए कुल 600 में से ए को मिला कितना है, 360 अंक। तो कह रहा है डी को कितना प्रतिशत अंक मिला। देखिए यहाँ 600 में से 360 ए पाया है, डी को बताना है कि प्रतिशत में कितना है। अगर हमको पता चल जाए डी कितना अंक पाया है, कितना प्रतिशत पाया है, निकल जाएगा ना। डी कितना अंक पाया है, प्रतिशत में कितना पाया है, तो कैसे निकालेंगे, डी जो अंक पाया होगा ऊपर लिख देंगे, कुल पूर्णांक क्या करेंगे, तो नीचे लिख देंगे। कुल पूर्णांक मालूम है 600 है, पहले तो डी का अंक पता किया जाए कि डी कितना पाया है। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी तुलना होगा ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, या राम का श्याम से, श्याम का मोहन से, इस तरह से तुलना होगा, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ए बी है, सी है, और कौन है, तो डी है। अब देखिए ए का तुलना बी से है, अगर बी का पता हो तो ए का भी पता चल जाएगा। बी का तुलना सी से है, अगर सी का पता चल जाए तो बी का पता चल जाएगा। सी का तुलना डी से है, अगर डी का पता चल जाए तो सी का भी पता चल जाएगा। तो जब भी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से तुलना रहे, तो आप करेंगे क्या, उल्टा लिखेंगे। क्योंकि जब डी पता चलेगा तो सी, जब सी पता चलेगा बी, बी पता चल जाएगा तो ए मान लेते हैं कि डी 100 है
अब देखिए सी और डी में क्या तुलना है, तो सी डी से 20% कम है। तो देखिए सी डी से कम है ना, सी डी से कम है, डी 100 है तो 20% कम, 100 का 20% 20 होगा, 20 कम यानी कि हो जाएगा कितना 80। अब देखिए बी का तुलना सी से है, बी सी से, बी जो है सी से क्या है तो 25% अधिक, सी का मालूम है सी 80 है, 80 का 25% कितना हो जाएगा तो 80 गुने 80 का 80 गुने 25/100, 25% का वैल्यू आप जानते हैं, 25% का वैल्यू होता है 1/4, कट जाएगा आपका 20 बार में, यानी 20 अधिक होगा तो ये कितना हो गया तो 100 हो गया। अब देखिए ए बी से 10% कम है ना, 20 जब 100 है तो 100 का 10%, 10 कम हो जाएगा कितना तो 90। अब देखिए इनका रेशियो तो निकल गया, ए 9 अनुपात में पा रहा है लेकिन पा कितना रहा है तो 360 पा रहा है। जब 9 अनुपात बराबर 360 है तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा तो 360/9 यानी कि 40, 1% का वैल्यू 40 अंक। तो इसका देखिए डी का क्या है, डी का 10 अनुपात है ना, 1 अनुपात बराबर 40 तो 10 अनुपात बराबर 10 गुने में 40 यानी कि 400। डी कितना पाया 400, डी अंक में पाया है 400, लेकिन हमको बताना है डी कितना प्रतिशत अंक पाया है। तो क्या सीखे थे, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, किसके बारे में पूछा गया है डी कितना प्रतिशत पाया है ऊपर, तो डी जितना अंक पाया है ऊपर और कुल पूर्णांक 600 नीचे और गुने में क्या होगा तो 100। काट जाते हैं इसको, 2 से काट दिया जाए तो 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में 200 बार में। अब भाग दे दिया जाए, भाग दीजिए कितना बार जाएगा तो 6 तिरी हो गया आपका 18 2, 6 तिरी 18 2/3, 66 से ही 2/3। अब देखिए ये डी का प्रतिशत में कितना हो गया तो 66 से ही 2/3%, या दशमलव में अगर दिया जाएगा 66.66%। अब देखिए रेशियो तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ए का बी से तुलना करके लिख देंगे, बी का सी से तुलना, सी का डी से तुलना, फिर से उसको आपको बैलेंस करना होगा। सबसे अच्छा है कि आप जो है जब भी याद रखेंगे ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से रहेगा, पीछे से लिखते हुए आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते थे, हम मान लेते हैं कि बी 100 है तो ए 10% कम है यानी कि 90 हो गया। बी का सी से तुलना है, मान लेते हैं सी 100 है तो बी का जो है क्या है, बी सी से क्या है 25% अधिक है तो 125 हो गया। और वहीं सी का डी से तुलना है, सी डी से 20% कम है, मान लेंगे 100 हो गया तो 20% कम क्या होगा तो 80 हो जाएगा। फिर इसको क्या कर लेंगे तो बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस करेंगे, ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 20 चौके, फिर बैलेंस करेंगे यहाँ पे तो देखिए 5 चौके 20, 180, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा कितना 200। फिर से इसको काटेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो रेशियो देखिए वही आ गया 9 10 8 और 10। अब इससे तुलना कर देंगे। देखिए इसमें देखिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखिए तो एक क्वेश्चन है, कह रहा एक परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो
तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कुल विद्यार्थी चाहे जितने भी हों प्रतिशत में तो 100 होंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जो है जीव विज्ञान चुना है और 44% ने गणित चुना है। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 72 और 44 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 116%। टोटल 100% ही होता है ना, 100% से जो भी अधिक वैल्यू आ रहा है वह क्या होगा, कॉमन होगा, यानी दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। तो 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 116 100 से कितना अधिक है, तो 16 अधिक है। और दोनों विषय देखिए, दोनों विषय लेने वाले का संख्या कितना है, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने। दोनों विषय लेने वाले की संख्या है कितना, 40, प्रतिशत में कितना, 16। कुल संख्या पूछा गया है, कुल संख्या चाहे जितना भी हो 100 होगा, 40/16 अगुने में क्या, तो 100। काट दिए जाए, फिर 4 से काटेंगे, 16 4 बार में कट जाएगा, ये 25, 25 गुने में 10, 250। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए तो कह रहा है परीक्षा में रीतिज ने 52%, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। 3 विद्यार्थी हैं, तीनों का प्रतिशत अलग अलग दिया है। पहला, यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। देखिए तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक निकालना है, तो औसत बराबर आप जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर योग और बटे में उनकी संख्या। योग हो जाएगा तीनों का प्राप्तांक का योग और बटे में संख्या। देखिए अगर हम ऐसे निकालते हैं तो 750 का 52% एक विद्यार्थी का, प्लस दूसरे का 750 का कितना, तो 64%, और प्लस क्या होगा, तो 750 का ही 74%, और बटे में क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना आपको। देखिए करेंगे क्या, तीनों के प्रतिशत को जोड़कर औसत प्रतिशत ही निकाल लेते हैं हम सीधे। तीनों के प्रतिशत को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 4 8 2 10 का 0, और ये हो जाएगा 7, एक कैरी था 8 और 6, 8 6 14 और 5 19, यानी 190। इस टोटल तीनों का हो गया, औसत प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो तीनों का योग बटे में क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आपका, 3 से तो कट नहीं पाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं। अब निकाल जाते हैं 750 का 190 बटे 3%, प्रतिशत है, बटे में 100 करेंगे, तो 100 बटे में जैसे करेंगे पलट करके 3 से गुना हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 25 तिहाई, अब गुना कर लीजिए इसे, गुना करेंगे 25 पहाड़ा याद है आपको, 25 नवा 225 का 5 हाथ में कितना, तो 22, कैरी कितना 22, 25 एकम 25, 25 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 22 जोड़ेंगे तो जोड़िए आपका 47 हो जाएगा ना, 47। तो औसत प्राप्तांक क्या हो गया आपका, 475। तीनों का औसत तीनों का औसत प्राप्तांक। देखिए क्वेश्चन है एक चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त कर 14 मतों से चुनाव जीत जाता है।
तो बताएं कि तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। चलिए देखिए, कुल संख्या निकालना है हमको। कुल संख्या चाहे जितना भी हो, प्रतिशत में तो 100 होगा। देखिए, एक प्रत्याशी पाया है कितना, 60% पा करके जीत गया है। तो देखिए टोटल 100 में से ही ना 60 पाया होगा। 60% जब जीतने वाला पाया है तो हारने वाला कितना पाया होगा, 40। ये जीतने वाला पाया, ये हारने वाला पाया। तो जितना प्रतिशत ज़्यादा पाया होगा उतने ही प्रतिशत से जो जीता होगा। देखिए कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया है, 60%। 40% से कितना ज़्यादा है, 20%। 20 जितना प्रतिशत ज़्यादा पाया है उतने ही प्रतिशत से जीता है। प्रतिशत में तो 20 से जीत गया, लेकिन मतों में कितने से जीता है, तो 1400 से। पूछा गया है कुल पूर्णांक क्या होगा, तो 100 होगा। 1400 बटे में 20 गुने में 100, 14 पच्चे 70। कुल कितने मत डाले गए, कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 7000। कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 7000। देखिए क्वेश्चन है, उसी में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में चेंज कर दिए हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त कर 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है। यदि 20% मत अवैध थे तो बताएं कि कुल मतों की संख्या क्या है। तो देखिए जो हार जीत होता है वह किस में होता है, वैध मतों में होता है। 20% तो मत अवैध ही हो गए हैं, तो 20% मत अवैध हो गए तो वैध मत होगा कितना। तो देखिए टोटल मतों की संख्या प्रतिशत में क्या होगा, तो टोटल मतों की संख्या प्रतिशत में 100 होगा, जिसमें से 20% क्या हो गया, तो 20% आपका अवैध हो गया। 20% अवैध जब हो गया तो बचा कितना, 80% क्या है, वैध मत। अब हार जीत तो जो होगा वैध मतों में ही होगा। अब 80% का जीतने वाला पाया है कितना, 60%, यानी कि 8 छके 48% पा गया। और देखिए हारने वाला तब कितना पाएगा जी, तो 80 का, तो ये भी तो अपने आप, वैध मत भी तो अपने आप में 100 होगा। तो या तो 80 में से 48 आप घटा दीजिए, और नहीं तो 80 का सीधे क्या करेंगे, 80% में से 60% पाया है जीतने वाला, तो 40% पाएगा हारने वाला। 8 चौके कितना, तो 32। अब देखिए जीतने वाला पाया है 48, हारने वाला पाया है 32, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक पाया, तो घटा देते हैं, 16% अधिक पाया। तो जितना प्रतिशत अधिक पाया है उतने ही प्रतिशत से जीता है ना, लेकिन जीता है कितने से, 4000 मतों से। 16% बराबर 4000, कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो 100% निकाल जाइए। 16 बराबर 4000, तो 1% बराबर 4000 बटे में 16, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका, 100% बराबर क्या होगा, तो 4000 बटे में 16 अगुने में 100। 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, आई कट जाएगा कितने बार में, 25। 3 जीरो है ना, तो 25 के आगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 25। या यहाँ से भी काट सकते थे, कट जाता हो, यहाँ से काटते तो 250 बार में कट जाता। 100% 250 गुने 100 करते 25,000, कुल मतों की संख्या 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है उसी तरह, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% जब नहीं डालेंगे, टोटल तो 100 होंगे, 8% नहीं डालेंगे तो बचेंगे कितने, 92%। कह रहा इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों में से 48% पाया। तो देखिए कुल मत तो जो है कितना है, 100 है, 100 में से 48% कौन पाया है, 100 में से 48% जीतने वाला पाया है। 8% तो जो है डाल ही नहीं है, तो बचा 92, और 92 में से 48 पाया है कौन, तो जीतने वाला, तो बचा कितना,
92 में से 48 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 44%। तो 48% पाया है जीतने वाला और हारने वाला कितना? हारने वाला कितना पाएगा? तो 44%। देखिए, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना प्रतिशत अधिक पा लिया? तो ये 48 44 से कितना अधिक है? तो 4% अधिक है। 4% अधिक पाया है, तो जितना अधिक पाया उतने से नहीं जीता है, लेकिन जीता है 1100 से। 100% कुल मतों की संख्या हो जाएगा 1100 बटे में 4 गुने में 100, कट जाएगा 25 बार में, गुना कर जाइए, कितना हो जाएगा? तो 5 7 2 27,500। कुल मतों की संख्या क्या होगी? 27,500।